अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गर्मियों का टाइम शुरू हो गया है। जैसे ही यहाँ गर्मी आती हैं तो एक हर इंसान के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि गर्मियों का हम बहुत महीने तक वेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हर एक के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। अपना गार्डन साफ़ करने लगते हैं, अपने गार्डन को डेकोर करने लगते हैं। फूल पौधे अच्छे अच्छे प्लांट्स हम ख़रीदते हैं कि हम अपने गार्डन को अच्छे से सजाएं। मैंने भी कुछ इसी तरह करा। गार्डन की जो पुरानी ये मेरी एक बेल लगी हुई थी, उसको काफ़ी सर्दियों और हवाओं से वो टूट चुकी थी और मैं इसको नहीं सही कर पाई थी। तो बस मैं इसको ही निकाल रही थी, तोड़ रही थी, और मेरी जो बिल्ली है वो भी मेरे साथ फुल फोकस के साथ काम में मेरे साथ एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ बस ये थोड़ी सी सफाई करिए, थोड़े से मैं प्लांट्स लेके आई थी, उनको मैंने अरेंज करा। गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, इससे अच्छी एक वाइब्स आती हैं आपको। और जब मैं ये काम कर रही थी तो ये मेरी नेक्स्ट डोर की जो कैट है वो भी आ गई और उसने भी फुल फोकस करके मेरा काम देख रही थी। घास काटना और प्लांट लगाने से हमारी बॉडी एक एक्टिव रहती है और ये एक तरीके से एक एक्सरसाइज भी हमारी हो जाती है। मैं भी कुछ प्लांट्स लेकर आई थी तो मैं भी वही लगा रही थी, और ये एरिया मेरे किचन का डोर ओपन होते ही दिखता है। तो मैं हमेशा यहाँ खूबसूरत फूलों वाले प्लांट्स ज़रूर लगाती हूँ कि जैसे ही आप डोर ओपन करें तो आपको एक अच्छी सी वाइब्स आती है और आपको खूबसूरत फ्लावर्स आपको दिखते हैं तो आपको एक अच्छा महसूस होता है। गार्डनिंग की एक्टिविटी से हमारी बॉडी की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे झुकना, खोदना, पानी डालना, जो कि एक अच्छी एक्सरसाइज है और दिल की सेहत के लिए बेहतर है, और इससे वेट लूज़ भी होता है। फूलों को देखकर एक ज़हनी सुकून भी मिलता है। बच्चों को भी आप अपने साथ बिज़ी कर सकते हैं। मेरे बेटे ने भी काफ़ी हेल्प कराई थी पानी डालने में। जब बच्चे पौधों को पानी डालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वे ज़िम्मेदारी उठाना सीखते हैं। बल्कि मेरे बेटे के स्कूल में एक पॉट में सीड डाल कर दिया है, और ये टीचर ने कहा है कि 1 महीने के बाद उसको वापस स्कूल लेकर आना है। आज ही मुझे ईमेल रिसीव हुई थी कि फ़लाँ डेट को बच्चों ने अपना वो पॉट जो है वो लेके आना है। तो इससे ये होगा कि टीचर भी देखेंगी कि इस ड्यूरेशन में बच्चे ने उसका प्लांट कितना ग्रो हुआ, बच्चे ने कितना इंटरेस्ट लिया। तो इस तरह की एक्टिविटी से भी बच्चों में एक अच्छा चेंज आता है और एक ज़िम्मेदारी पैदा होती है। यहाँ मैं कुछ खाद लेके आई थी, तो जो कुछ पौधे थे उनकी जो रूट्स हैं वो ऊपर आ गई थी, उनको मैंने फिलअप करा और अच्छे से मैंने इनको पानी डाला। छोटे से कुछ मैं प्लांट्स लेके आई थी, उनको भी मैंने अलग-अलग पॉट में डाला, और जो इसकी खाद थी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, वो सारे मैंने चेंज करी और इसमें सारा मैंने अरेंज कर दिया था। एक छोटी-सी भी बात यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी कि आप हमेशा बच्चों से रोज़ाना दिन में एक बात ज़रूर ये पूछा करें कि आपको दिन में 3 कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं या अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऐसा करने से बच्चों में 25% हैप्पीनेस का लेवल बढ़ जाता है। तो डेली अपने बच्चों से ये ज़रूर पूछें। बेहतरीन टाइम होता है रात का। सोने से पहले बच्चों से जो बात की जाए वो उनको याद रहती है। ऐसा करने से बच्चों में एक पॉजिटिविटी आती है और वो हमेशा अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार होकर सोते हैं, और हमेशा हमेशा यही याद रखते हैं कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बनना है। और ये बात अल्लाह ताला को भी कितनी पसंद है। तो यही बातें हम अगर बच्चों को हम उनकी छोटी एज से ही उनसे इस तरह की बातें पूछेंगे, करेंगे, तो उनकी जब वो बड़े हो जाएँगे तो ये बातें उनके दिल में, दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ये वाला जो एक प्लांट है, ये रास्पबेरी का प्लांट है, और ये मैंने काफ़ी टाइम, साल डेढ़ साल हो गया था, इसमें मैंने ना खाद डाली थी। इसकी डंडियाँ टहनियाँ इतनी ख़राब हो चुकी थी, इसके पत्ते, क्योंकि शायद किस वजह से मैंने नहीं करी, क्या हुआ, तो काफ़ी ये ख़राब हो चुका था। लेकिन इसमें जब मैंने सारे इसको मैंने क्लीन करा, इसमें नई खाद डाली, इसके पत्ते सही तरह से हुए, तो मैं आपको आफ्टर की पिक्चर ज़रूर दिखाऊंगी कि उसमें इतने अच्छा इसका फल निकला रास्पबेरी का, माशाल्लाह माशाल्लाह। कि वही बातें, थोड़ी-सी तवज्जो, थोड़ी-सी अहमियत, थोड़ी-सी चीज़ों को ठीक करने से चीज़ें बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से सामने आती हैं।
तो यहाँ पूरा हमने ये अपना छोटा-सा गार्डन क्लीन कर लिया था। ये मेरे सामने डोर ओपन होते ही आता है, तो यहाँ मेरे बेटे ने पानी डाला और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखें, ये कुछ महीने बाद 6 वीक्स के बाद इसके अंदर देखें किस तरह से ये पूरा रसबेरी निकली है, कितनी सॉफ्ट इसका बीज, और छोटे-छोटे कुछ पकी हुई भी थी और कुछ जो है वो बिल्कुल कच्ची थी, जो कि थोड़ा-सा टाइम लिया। लेकिन पूरा ये एक बड़ा-सा बेल चढ़ गई थी और बहुत अच्छी ये लग रही थी। रास्पबेरी का पौधा ऐसा होता है कि सर्दियों में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसकी एक-एक पत्ता इसका ख़त्म हो जाता है। टहनियाँ बिल्कुल खाली हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही फ़रवरी मार्च आता है, फ़ौरन नए पत्ते निकल आते हैं और अच्छा लगने लगता है। यहाँ मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने आज घर में पिज़्ज़ा बनाया था। यहाँ मैं 1 किलो मैदा ले रही हूँ। इसके अंदर मैंने ईस्ट डाला है 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। ईस्ट जो है वो मैंने ये वाला यूज़ करा था, और हल्के वार्म वाटर से इसको मैंने डो बना ली थी, और थोड़ा-थोड़ा मैं साथ में ऑयल भी लगा रही थी, मिक्स कर रही थी। और इसको थोड़ा-सा नरम नहीं गूँथना है, आपको थोड़ा-सा इसको हार्ड रखना है, ताकि जब हम पेड़े बनाएँगे तो ये अच्छे से बन जाए। इसको मैंने अच्छे से सील करके रख दिया था, तो ये 4 से 5 घंटे में ये अच्छा-सा राइज़ हो गया था और अच्छी इसकी डो बन गई थी बिल्कुल। और इसमें 1 किलो में कम से कम 9 पिज़्ज़े बन गए थे आराम से, कोई मसला नहीं हुआ था। और इसके बाद फिर मैंने चिकन की मैरिनेशन शुरू की थी। चिकन मैंने 1 केजी बोनलेस लिया है, इसमें लहसुन अदरक डाला। इसमें मैंने आधा जो है वो लेमन स्क्वीज़ करके डाला था। 2 टीस्पून मैंने सिरका डाला था, और फिर वही मसाले, 2 टीस्पून नमक डाला था, 2 टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी, और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, और 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डाला था, और थोड़ा-सा योगर्ट डाल के इसको अच्छे से फ्रिज में हम रख देंगे मैरिनेशन के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ी-सी जो ये सब्जियां थी इनको मैंने कट कर लिया था बारीक-बारीक, अनियन भी कट कर ली थी, और ऑलिव्स जो थे उनको भी कटिंग करके रख दिया। ये हमारी सारी प्री प्रेपरेशन हमारी हो गई थी, और जो था टोमेटो सॉस वो भी रेडी कर लिया था, और फ़िश भी हमने केन वाली ली थी। और ये देखें, जो डो हमने बनाया था वो भी अच्छे से राइस हो चुका है, और 4 घंटे लगे थे ये अच्छे से, पूरा जो जो डो था उसका पूरा डबल हो चुका है ये। और मैंने जो टोमेटो सॉस था उसके अंदर भी नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्च और ये सब डाला था, और उसको टोमेटो सॉस को मैंने ग्राइंड कर लिया था। यहाँ आती है अब चिकन की बारी। हमने चिकन जो मैरिनेट कर थी उसको मैंने थोड़े से ऑयल में डाल के इसको अच्छे से पकाया। ये अपने ही इसने पानी रिलीज़ करा था, उसमें ये सारी जो क्यूब्स थे ये सारे अच्छे से गल चुके थे, और इसको फिर मैंने डिश आउट कर लिया था। थोड़ा-सा मैंने स्टिक से इसको थोड़ा-सा कूट भी लिया था। इस मशीन में हम पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। इस मशीन में 4 से 5 मिनट में पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। अब मैं इसकी फिलिंग रेडी करूँगी, और इसको रोटी को बेलने के बाद इसको मैं एक वुडन है जो कि बीच में से कट होता है, उसके ऊपर मैं रख कर इसके ऊपर सबसे पहले सॉस लगाएंगे। टोमेटो सॉस जो हमने रेडी कर लिया था वो डालेंगे। फिर हमने ये वाला फ़िश का बनाना है। फ़िश केन जो होते हैं आप वो ले सकते हैं। जिसको फ़िश का पसंद है हम उनके लिए फ़िश का बनाएंगे, जिसके लिए चिकन का पसंद है आप चिकन बना लें, क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग होती हैं। फ़िश को अच्छे से ऊपर से पूरी इसकी टॉपिंग से कवर करके फिर हम जो सब्जियां थी वो हमने डालें। शिमला मिर्च और रेड, ग्रीन, येलो सारी हम कलरफुल डालेंगे ताकि पिज़्ज़ा कलरफुल सा लगे। और फिर हम प्याज भी डालेंगे, और सारी जो चीज़ है इसके ऊपर अच्छे से इसको कवर कर देंगे। एंड में मैंने ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और ऊपर से मैंने ऑलिव्स भी डाले हैं। और जो मशीन गर्म हो चुकी थी इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको रखूँगी। बीच में से जो ये वुडन का एरिया है ये कट हुआ हुआ है, और इस तरह से आप इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ी सी चीज़ ऊपर नीचे हुई थी उसको मैंने हाथ से आगे पीछे बिल्कुल सही तरह से इसकी टॉपिंग फुल कर दी थी, और ये 4 मिनट में रेडी हो गया था। साथ ही मैंने फिर दूसरे पिज़्ज़े की तैयारी शुरू कर दी। इसको हम चिकन का बनाएंगे। साथ ही मैं देख रही थी कि इसके अंदर अभी तो ये स्टार्ट हुई है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए खोला था, क्योंकि पिज़्ज़े की हम टॉपिंग स्टार्ट करेंगे। उसी तरह मैंने रेड सॉस लगाया, जो पिज़्ज़ा सॉस होता है, सबसे पहले उसको लगाएंगे टॉप के ऊपर। फिर मैंने इसमें चिकन जो मैंने बनाई थी उसको मैंने श्रेडेड करके इसके ऊपर सारा मैंने कवर कर दिया था। और इसके बाद फिर मैंने प्याज डाली थी, और शिमला मिर्च जो थी रेड, ग्रीन, येलो, ये सब मैंने डाली थी। ऑलिव डाले थे,
और ऊपर से पूरी चीज़ को कवर करके आप फिर इसके ऊपर मैंने एंड में लाल कुटी हुई मिर्च डाली थी। साथ ही हमारा जो पहला पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है, जिसमें हमने फ़िश का बनाया था उसको मैंने निकाला है और इसको मैं कटर की हेल्प से अच्छे से इसके मैं 6 स्लाइसेस कर दूँगी। और ये बहुत अच्छा कुक हो गया था, बिल्कुल 4 मिनट लगे थे, 3 से 4 मिनट। अच्छी मशीन गर्म हुई हुई है तो आपको 3 से 4 मिनट, वरना 5 मिनट में बिल्कुल ये रेडी हो जाता है। और इसकी शक्ल देखें, बिल्कुल इसका जो क्रस्ट है वो बिल्कुल थिन था, थिक नहीं था और सबको बहुत पसंद आया था। फिर जो मेरा सेकंड पिज़्ज़ा जो मैं चिकन का बना रही थी, मैं उसकी तरफ आई और वो मैंने उसकी टॉपिंग कंप्लीट करी और उसको मैंने अगेन उसी तरह मैंने मशीन के अंदर रख दिया था। और ये वाला पिज़्ज़ा भी जल्दी कुक हो चुका था। सारी मैंने टॉपिंग अच्छे से करी, क्योंकि जब हम इसके ऊपर रख रहे होते हैं तो थोड़ा-सा टॉपिंग जो इसकी होती है आगे पीछे हो जाती है। दोबारा आप इसको उसी तरह हाथ से सही करें और फिर फाइनली इसकी लिड को कवर कर दें। और बहुत मज़े का बना था, बच्चों को बहुत पसंद आता है। दरअसल ये है इटालियन पिज़्ज़ा, क्योंकि इसकी जो रोटी और जो इसका क्रस्ट होता है वो बिल्कुल थिन होता है। और जो आम जो होते हैं पिज़्ज़े जो हम खाते हैं शॉप से, उसका जो रोटी और जो क्रस्ट होता है वो काफ़ी थिक होता है। तो यही इसमें फ़र्क होता है। ये आप खाते हैं तो ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये मशीन हो तभी आप बनाएँगे, आप फ्राई पैन के ऊपर भी अच्छे से बना सकते हैं। बस फ्राई पैन ऐसा होना चाहिए जो ऊपर लिड हो और कवर हो जाए, तो बिल्कुल इसी तरह वो पिज़्ज़ा बनेगा। करीब से देखें, आपको इसकी शक्ल बहुत अच्छी लगेगी और ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। ऊपर जो इसकी रॉड है इसकी वजह से ये ऊपर से पक चुका है और नीचे जो इसके अंदर रॉड होती हैं उसकी वजह से ये नीचे से बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। इसके मैंने स्लाइसेस किए थे और बच्चों को बहुत पसंद आया था। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी किसी न्यू चीज़ के साथ मिलेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।